फिलीपींस पर्यटन के संदर्भ में एक आकर्षक गंतव्य है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक धरोहर और विविधतापूर्ण परिदृश्यों के लिए जाना जाता है। यह दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक द्वीपीय देश है जिसमें 7,000 से अधिक द्वीप शामिल हैं। फिलीपींस का पर्यटन उद्योग तेजी से विकसित हो रहा है और यह विभिन्न प्रकार के यात्रियों को आकर्षित करता है, चाहे वे प्रकृति प्रेमी हों, सांस्कृतिक अन्वेषक हों या साहसिक गतिविधियों के शौकीन हों। फिलीपींस की सबसे बड़ी संपत्ति इसकी प्राकृतिक सुंदरता है। यहाँ के सफेद रेत के समुद्र तट, हरे भरे जंगल और आश्चर्यजनक चूना पत्थर की चट्टानें इसे एक आकर्षक पर्यटन स्थल बनाती हैं। देश के कई द्वीप अनोखी वनस्पतियों और जीव जंतुओं का घर हैं, जो इसे प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग बनाते हैं। बोराकाय फिलीपींस का सबसे प्रसिद्ध द्वीप है, जिसे अक्सर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ समुद्र तटों में गिना जाता है। यहाँ का व्हाइट बीच अपने बारीक सफेद रेत और साफ नीले पानी के लिए प्रसिद्ध है। यह स्थान सूर्यास्त के समय देखने लायक होता है। बोराकाय पर विभिन्न जल क्रीड़ाओं का आनंद लिया जा सकता है, जैसे कि स्कूबा डाइविंग, काइट सर्फिंग और स्नॉर्कलिंग। पालावान द्वीप समूह को फिलीपींस का अंतिम फ्रंटियर कहा जाता है। यहाँ का एल निडो और कोरोन क्षेत्र दुनिया भर में अपने अद्वितीय चूना पत्थर के करास्ट परिदृश्यों, साफ पानी की झीलों और विविध समुद्री जीवन के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ के लागून और गुफाओं में कयाकिंग और स्कूबा डाइविंग का अनुभव अविस्मरणीय होता है। चॉकलेट हिल्स, बोहोल बोहोल द्वीप पर स्थित चॉकलेट हिल्स एक भूवैज्ञानिक आश्चर्य है। ये लगभग 1200 से अधिक अद्वितीय गोलाकार पहाड़ियां हैं, जो सूखे मौसम में भूरे रंग की हो जाती हैं और देखने में चॉकलेट के टीलों जैसी लगती हैं। इन पहाड़ियों का दृश्य सूर्यास्त के समय खासकर मनमोहक होता है। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर फिलीपींस की संस्कृति और इतिहास भी देश के पर्यटन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ की संस्कृति में एशियाई, स्पेनिश और अमेरिकी प्रभावों का मिश्रण देखने को मिलता है। देश की विभिन्न जनजातियां और समुदाय अपनी अनूठी परंपराओं, भाषाओं और जीवन शैली को संजोए हुए हैं। विगान शहर, विगान यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित एक शहर, स्पेनिश औपनिवेशिक युग की वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है। यहाँ की सड़कों पर चलते हुए ऐसा लगता है जैसे आप समय में पीछे चले गए हों। विगान की पत्थर से बनी इमारतें, कोबलस्टोन वाली गलियां और कॉलेज, घोड़ागाड़ी की सवारी इस शहर के पुराने समय की याद दिलाते हैं। ####B इफुगाओ के राइस टेरेसेस फिलीपींस के लुजोन द्वीप पर स्थित इफुगाओ के राइस टेरेसेस भी एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यह क्षेत्र लगभग 2000 साल पुराना है और स्थानीय इफुगाओ जनजाति द्वारा हाथों से निर्मित किया गया है। यह विश्व की सबसे आश्चर्यजनक मानव निर्मित संरचनाओं में से एक है और इसे एशिया के 8वें आश्चर्य के रूप में भी जाना जाता है। ####C मनीला का इंट्रामुरोस। मनीला का इंट्रामुरोस क्षेत्र फिलीपींस के स्पेनिश औपनिवेशिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस क्षेत्र को वॉल्ड सिटी के रूप में जाना जाता है और इसमें स्पेनिश काल के चर्च, इमारतें और किले मौजूद हैं। यहाँ स्थित सैन अगस्टिन चर्च और कासा मनीला संग्रहालय देखने लायक हैं। ###3 साहसिक पर्यटन। फिलीपींस साहसिक पर्यटकों के लिए भी एक आकर्षक गंतव्य है। यहाँ की भूगोलिक विविधता और समृद्ध जैव विविधता विभिन्न साहसिक गतिविधियों का आनंद लेने के लिए आदर्श स्थान प्रदान करती है। माउंट एपो फिलीपींस का सबसे ऊंचा पर्वत है और पर्वतारोहियों के लिए एक प्रमुख आकर्षण है। यह 2954 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इसकी चढ़ाई साहसिक प्रेमियों के लिए एक अद्भुत अनुभव है। माउंट एपो का इलाका विविध वनस्पतियों और जीव जंतुओं से भरा हुआ है, जिसमें दुर्लभ फिलीपीन ईगल भी शामिल है। फिलीपींस का समुद्री जीवन दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ के टुब्बाटा रीफ नेचुरल पार्क, जो एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, को दुनिया के सबसे बेहतरीन डाइविंग स्थलों में से एक माना जाता है। यहाँ की जैव विविधता और समुद्री जीवन का रंग बिरंगा दृश्य डाइवर्स के लिए एक स्वप्निल अनुभव होता है। माउंट कानलाउन, जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है, नेग्रोस द्वीप पर स्थित है और ट्रैकिंग के शौकीनों के लिए एक रोमांचकारी स्थान है।
इस ज्वालामुखी की चोटी से आपको पूरे द्वीप का एक अद्भुत दृश्य मिलता है। यहाँ के प्राकृतिक जलप्रपात और हॉट स्प्रिंग्स भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। खानपान। फिलीपींस का खानपान भी देश के सांस्कृतिक मिश्रण का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ के पारंपरिक व्यंजन विभिन्न संस्कृतियों से प्रभावित हैं, जिनमें स्पेनिश, चीनी, मलय और अमेरिकी प्रभाव शामिल हैं। लेचोन, जो कि रोस्टेड पिग, भुना हुआ सुअर होता है, फिलीपींस का सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय व्यंजन है। ये विशेष अवसरों और त्योहारों में परोसा जाता है। इसे बिस्तेक, पाचेरो और गिनीटैंग कालन का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। बी। अदोबो एक और प्रमुख फिलीपीन व्यंजन है। यह चिकन या पोर्क को सोया सॉस, विनेगर, लहसुन और अन्य मसालों में धीमी आंच पर पकाकर बनाया जाता है। अदोबो की विविधताएं विभिन्न क्षेत्रों में पाई जाती हैं, लेकिन यह फिलीपींस का एक सर्वव्यापी और सर्वप्रिय व्यंजन है। सिनिगांग एक खट्टा और स्वादिष्ट सूप है, जिसे विभिन्न सब्जियों और मांस जैसे कि पोर्क, चिकन या सीफूड के साथ बनाया जाता है। यह व्यंजन फिलीपींस के सभी घरों में बहुत लोकप्रिय है और इसे पारंपरिक तौर पर चावल के साथ परोसा जाता है। फिलीपींस के त्योहार और उत्सव देश की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और धार्मिक मान्यताओं का प्रदर्शन करते हैं। यहाँ के प्रमुख त्योहार देश के विभिन्न हिस्सों में मनाए जाते हैं और ये देश के सांस्कृतिक वैभव का हिस्सा है। सिनुलोग फेस्टिवल सेबू सिटी में आयोजित होता है और यह फिलीपींस का सबसे बड़ा और सबसे भव्य त्योहार है। यह त्योहार प्रतिवर्ष जनवरी में मनाया जाता है और इसमें नृत्य, परेड और धार्मिक आयोजन होते हैं। सिनुलोग फेस्टिवल की शुरुआत धर्म और संस्कृति के मिश्रण के रूप में हुई थी और आज यह देश के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों में से एक है। बी। पिनातुबो ट्रैकिंग फेस्टिवल माउंट पिनातुबो, जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है, फिलीपींस के ज्वालामुखी साहसिक कार्य का प्रतीक है। पिनातुबो ट्रैकिंग फेस्टिवल साहसिक पर्यटन के शौकीनों के लिए एक आकर्षक आयोजन है। इस फेस्टिवल में ज्वालामुखी पर ट्रैकिंग के अलावा आसपास के क्षेत्रों की प्राकृतिक सुंदरता का भी आनंद लिया जा सकता है। सी। पनामो फेस्टिवल। यह फेस्टिवल फिलीपींस के डावाओ क्षेत्र में मनाया जाता है और यह आदिवासी संस्कृति और फसल के मौसम का उत्सव है। यह अगस्त में आयोजित होता है और इसमें नृत्य, संगीत और परंपरागत खेलों का आयोजन किया जाता है। इस फेस्टिवल में स्थानीय समुदायों की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का प्रदर्शन होता है। फिलीपींस का पर्यटन उद्योग देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। सरकार और निजी क्षेत्र दोनों ही पर्यटन के विकास में सक्रिय रूप से संलग्न हैं। हवाई अड्डों, सड़कें और अन्य आधारभूत संरचनाओं के विकास के साथ साथ पर्यटकों के लिए सेवाओं में भी निरंतर सुधार किया जा रहा है। फिलीपींस में इको टूरिज्म का विकास हो रहा है, जहां प्राकृतिक स्थलों को संरक्षित रखने के साथ साथ स्थानीय समुदायों के आर्थिक विकास पर भी ध्यान दिया जाता है। देश के विभिन्न हिस्सों में इको टूरिज्म की पहलें चल रही हैं, जिनमें वन्यजीव संरक्षण, पुनर्वन रोपण और स्थानीय संस्कृति का सम्मान शामिल है। फिलीपींस में पर्यटन के विकास के लिए बुनियादी ढांचे का विकास महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सरकार हवाई अड्डों, बंदरगाहों और सड़कों के निर्माण और सुधार पर ध्यान दे रही है ताकि पर्यटकों को बेहतर अनुभव मिल सके। फिलीपींस अपने प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक धरोहर और विविध साहसिक गतिविधियों के लिए एक अद्वितीय पर्यटन स्थल है। यहाँ की प्राकृतिक संपदा और सांस्कृतिक विविधता देश को दुनिया भर के पर्यटकों के बीच लोकप्रिय बनाती है। चाहे आप समुद्र तटों की शांति का आनंद लेना चाहें, ऐतिहासिक स्थलों का अन्वेषण करना चाहें या रोमांचक साहसिक गतिविधियों में भाग लेना चाहें, फिलीपींस में हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। फिलीपींस की पर्यटन उद्योग की अपार संभावनाएं इस देश को दक्षिण पूर्व एशिया के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक बनाती है और भविष्य में भी यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या में वृद्धि की संभावना है।